नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसएससी लैब पर। बालकगण पद्मा अवार्ड्स अभी हाल ही में अनाउंस हुए और पद्मा अवार्ड्स में से सवाल आते हैं, तो पद्मा अवार्ड्स आपको भी देखने हैं फिर एक बार। हाँ जी, तो एक छोटे से वीडियो में हम लोग सारे पद्मा अवार्ड जो भी अभी दिए गए हैं एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो पद्मा अवार्ड्स कितने होते हैं। पद्मा अवार्ड्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे नीचे होता है पद्मश्री, उसके ऊपर भूषण, उसके ऊपर विभूषण, ये होता है। और अभी वर्ष 2026 के लिए कुल मिलाकर के 131 पद्म पुरस्कार दिए गए। तो क्या सारे नाम याद रखने? नहीं, तकरीबन 13, 6, 19 और 11, लगभग आप मान के चलें 26-27 नाम है पद्मा के जो हम आपको देंगे। टोटल 131 है, उसी में से आपको पढ़ना है। तो अच्छा, पहले चीज कैसे याद रखोगे? पद्मा अवार्ड कितने हैं? 3 है। एक एक करके आओ और तीनों पद्मा अवार्ड लेके जाओ, ठीक है ना? एक एक करके आओ और तीनों पद्मा अवार्ड लेके जाओ, बस ऐसा करके। अब राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दी है इसकी कि भाई ठीक है, इन सबको दिया जाए। और इसमें से 19 नारियां हैं, 19 नारी है, 19 नारी। तो और 16 मृत्योपरांत है। देखिए ऐसे याद रखिए, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, आपने सुना होगा, और मृत्यु ही 16वां संस्कार होता है। तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं और मृत्यु ही 16वां संस्कार होता है। तो 16 लोगों को मृत्योपरांत दिया गया, ऐसे भी याद रहेगा, ठीक है। और 19 महिलाएं हैं इसमें, यानी 19 नारियां हैं यहां पर। अभी देखिएगा, तो सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण। इसको 5 लोगों ने ये जीता है। डॉक्टर केवीपी इसकी शॉर्ट ट्रिक है, भी हम बताएंगे भी क्या है। DRKVP, डॉक्टर केवीपी, ठीक है। तो डॉक्टर केवीपी ने जीता है ये वाला पद्म विभूषण। ये 5 लोग आ चुके हैं, इसका निमोनिक था ये। पद्म भूषण जो है वो तकरीबन 12-13 लोगों ने, 13 लोगों ने जीता हुआ है पद्म भूषण, ठीक। और उसके बाद पद्मश्री जो है वो 113 लोगों ने जीता है। तो 13 और 113 ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपके पास में कुल मिला के सारे लोग आ गए। अब एक एक करके जरा देखते हैं इनको। सबसे पहले देखिएगा पद्म विभूषण किसने देखा है। मैंने क्या बोला था? डॉक्टर केवीपी, माने डी से आ गए धर्मेंद्र, जिसके बाद क्या आ गया? आर से आ गए आपके राजम, आर से आ गए राजम। राजम कहां के हैं? यूपी के हैं। राजा राम यूपी के थे ना, तो राजम भी ऐसे। राजा राम यूपी के थे तो राजम भी याद रखिएगा यूपी के हैं। ये राग से, मतलब ये म्यूजिक से थे, ये कला से थे ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया? डॉक्टर केवीपी। तो के से आ गया हमारे केटी थॉमस, ये केरला के बहुत फेमस हैं ये व्यक्ति। केटी थॉमस, टी से आ गए केटी थॉमस हो गए। केवीपी, तो वी से आ गया VS अच्युतम, ये बहुत सीनियर लीडर रह चुके हैं केरला के, VS अच्युतानंद। और डॉक्टर KVP, पी से आ गया पी नारायण हो गया भाई। तो साहित्य और कला के देखिए, नारायण के ऊपर तो आप जानते हैं बहुत सारे साहित्य, पूरा पूरा ग्रंथ हमारा जो नाट्य शास्त्र है वही इनके ऊपर है। तो ये साहित्य और शिक्षा से थे ये। और केरला, और ये अगर हम बात करेंगे कि या आप बोलिए इसके बारे में, जो कथकली है तो वो भी कहाँ का है? कथकली में तो पूरा साहित्य ही दर्शाया जाता है, पूरी कला ही दर्शाई जाती है। कहाँ का है? केरला का, केरला का तो है क्या। और इसमें नारायण की जो हमारा विष्णु पुराण है उसकी कहानियां दिखाई जाती हैं उसमें। तो हमारे पास में क्या आ गया? पी नारायण, ये आ गए केरला के। मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो कहां से दिए गए हैं? एक महाराष्ट्र, केरल, 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 3 केरला से और 1 यूपी से है। सरकार का फोकस देख रहे हो, साउथ इंडिया में है बेहतरीन तरीके से। चलो, तो 5 विजेता हो गए। कैसे? अगर शॉर्ट ट्रिक कैसे है? डॉक्टर केवीपी, डी से धर्मेंद्र, आर से राजम, के से केटी थॉमस, वी से हमारे पास आ गया अच्युतानंद साहब, VS अच्युतानंद, और पी से आ गया पी नारायण, डॉक्टर KVP, ठीक है। अच्छा, अभी आगे आते हैं, पद्म भूषण की बात करते हैं। पद्म भूषण को 13 विजेताएं हैं। 13 विजेता हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, ये तो हमें नाम देखने पड़ेंगे और 2-4 बार आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। अलका याग्निक, आपने इनके भजन सुने होंगे, बड़े अच्छे हुआ करते थे। अब तो खैर कम आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे भजन इन्होंने गाए हैं। तो ये कला क्षेत्र से है, महाराष्ट्र से। भगत सिंह कोश्यारी, ये बहुत फेमस है, उत्तराखंड के हैं ये। इसमें पॉलिटिकली एक्टिव रह चुके हैं बहुत ज्यादा ये भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर भी थे अभी कुछ टाइम पहले ये। देन कलियप्पन समासेनी पलनीस्वामी, तो ये तो नाम से पता चल रहा है, मेडिसिन से है ये, तमिलनाडु। देन मम्मूटी, ये केरला से। फिर इसके बाद में डॉक्टर नौरी। डॉक्टर नौरी का इलाज कहां से हुआ? USA से हुआ। तो ये USA, ये वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर हैं यहाँ पर, इंडियन ओरिजिन अमेरिका में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये एग्जाम के लिए चांसेस हैं। डॉक्टर नौरी जो है वो USA से हैं। पीयूष पांडे, मृत्योपरांत, इनको कला क्षेत्र में मिला है, बहुत फेमस थे ये भी, आपको याद होगा। पीयूष पांडे, मूछे ऊंचे हुआ करती थी, बड़ी बड़ी आंखें थी। इन्होंने चंद्रकांता जैसे सीरियल्स में भी इन्होंने काम किया था। बहुत फेमस थिएटर आर्टिस्ट है ये, और मूवीज में भी इन्होंने बहुत काम किया, पीयूष पांडे साहब ने। फिर बात करेंगे SKM माइलानंदन, अगेन तमिलनाडु। शतावरी R गणेश, कर्नाटका। शिबू सोरेन, वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड के बहुत फेमस लीडर हैं ये, पॉलिटिकल लीडर हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उदय कोटक, आप जानते हैं कोटक महिंद्रा पूरा जो बैंक है, कोटक ग्रुप है, उसके चेयरमैन है ये। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं सर्कल कर रहा हूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे।
फिर भी अगर आपको 13 नाम लग रहे हैं याद करने में दिक्कत है तो जो सर्कल वाले हैं वो तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। फिर हमारे पास आते हैं वीके मल्होत्रा, ये आगे पब्लिक अफेयर्स से। वेल्लापन्नी नटेशन अगेन केरला से। और विजय अमृतराज, ये टेनिस खेलते हैं और कुछ टाइम पहले आपको याद होगा इनका नाम और लिएंडर पेस का नाम टेनिस हॉल ऑफ फेम में यूएसए में भी लिखा गया था, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है, पद्म भूषण इनको अवार्ड मिला है। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखा जाए तो ये इकलौते खेल, इकलौते स्पोर्ट्स से हैं, ये स्पोर्ट्स के इकलौते व्यक्ति हैं जिनका नाम जुड़ा है, तो दैट मेक्स हिम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ये बड़े खास हो जाते हैं। तो विजय अमृतराज खेल जगत से, उदय कोटक व्यापार से, शिबू सोरेन सार्वजनिक मामले से। अब बात करते हैं पद्मश्री। देखो वैसे तो पद्मश्री 113 लोगों को मिला है, लेकिन कुछ प्रमुख नाम है स्पेशली स्पोर्ट्स से जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे रोहित शर्मा को इस पर पद्मश्री मिला है, हरमनप्रीत कौर को मिला है, आर माधवन इनको मिला है, अभी हाल ही में इनकी मूवी भी आई थी। आपने इनकी एक मूवी देखी है शैतान, बहुत बेहतरीन मूवी है, नेक्स्ट लेवल, नहीं देखी है तो देखना, शैतान नाम है मूवी का, अलग लेवल का कंसेप्ट है और बहुत ही प्यारा है। हालांकि साउथ इंडियन कंसेप्ट ही है, रीमेक है एक साउथ इंडियन मूवी का, लेकिन बहुत बेहतरीन। फिर सविता पूनिया हरियाणा से, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्पोर्ट्स से जब किसी महिला को मिलता है, सविता पूनिया और हरमनप्रीत कौर, स्पोर्ट्स से जब भी किसी महिला को मिलेगा समझ लो एग्जाम के लिए ना वो एकदम गोल्डन सवाल है, वो आना ही आना है। तो ये हो गया हरमनप्रीत कौर, सविता पूनिया। सतीश शाह, यार साराभाई वर्सेस साराभाई याद है, साराभाई वर्सेस साराभाई में सबको इन्होंने खूब हंसाया, तो अगर आपने कभी देखा होगा साराभाई वर्सेस साराभाई तो इनको भी मिला मृत्युपरांत, अभी हाल ही में दो तीन महीने पहले इनकी मृत्यु हुई है। देन प्रसन्नजीत चटर्जी, ये पश्चिम बंगाल के हैं। एंड पद्मा गुरमेट, ये चिकित्सा में है लद्दाख से, वेरी इंपॉर्टेंट, एक लद्दाखी डॉक्टर को, यानी सरकार ये दिखाती है इंक्लूसिवनेस, ये दर्शाने के लिए ये बड़े जरूरी है कि देखो भाई हम लद्दाख, तमिलनाडु, इन सबको भी अवार्ड्स देते हैं, मतलब इन सब के भी एफर्ट्स को हम देखते हैं, तो ये इंक्लूसिविटी दिखाती है, इसलिए ये बहुत खास हो जाते हैं यहाँ पर ये। फिर देखो नेक्स्ट हमारे पास में कौन आ गया यहाँ पर, ज्यादा, हाँ बस ठीक है। तो 113 में से 1 2 3 4 5 6 7, लो जी भाई, तो आपको हमने 5 बताए विभूषण, हमने आपको लगभग 6 या 7 बताए भूषण, और 12 बताए भूषण, और इसके बाद ये आ गए आपके इधर 1 2 3 4 5 6 7, बस इतने जरूरी है, इतने ही काम के हैं। अगर आप इतना अच्छे से कर ले जा रहे हैं तो पद्मा अवार्ड्स में आप रुकने नहीं चाहिए, ठीक है जी। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और करेंसी कैपिटल का आपने एक वीडियो बोला हुआ था, वो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू।